बाबर आजम किंग के भी नहीं है। हाँ, और प्लीज अब बाबर आजम को किंग विंग कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि विराट कोहली जब अपनी जवानी में थे तब जवानी में वो एक्चुअली दुनिया भर में तबाही मचाकर बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, हर जगह पर जलवा जलाल था। बांग्लादेश, श्रीलंका को तो वो गेंदबाजी नहीं समझते थे। लेकिन बाबर आजम जवानी में ही ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई साहब बाबर आजम को किंग मत कहिए, वो किंग का के भी नहीं है, लिटरली के नहीं है। पहली इनिंग में बाबर आजम 0 पर आउट हुए, उसके बाद मुशफिकुर का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। सेकेंड इनिंग में बाबर आजम 22 रन बनाकर आउट हुए 50 गेंदों में, और कब? जब लिट्टन दास ने उनका एक लड्डू कैच ड्रॉप किया। लिट्टन दास अगर छोड़ भी देते तो फर्स्ट फ्लिप के हाथ में आसानी से वो कैच था। लोगों को लगा कि शायद वो कैच छूट गया, बाबर आजम की सेंचुरी लोडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम इस मैच में कुछ नहीं कर पाए। 22 रन, वो भी तब जब 3 बार बैटिंग करने का मौका मिला, लड्डू कैच ड्रॉप होने के बाद, वरना दोनों इनिंग में बाबर आजम 0-0 होते। अब सवाल यह कि यार इतनी सारी गलतियां बाबर आजम कर रहे हैं और उसके बाद कोई उन्हें कहे कि यार ये आदमी किंग है, ऐसा है वैसा है, तो ये ना बड़ा वाहियात चीज होता है। 16 अगस्त को शरफल ने कहा कि भैया बाबर मेरे ड्रीम विकेट है, मिल गया। 21 अगस्त को शरफल फिर बाबर को 0 पर आउट कर रहे थे, वो तो लिट्टन दास ने एक मौका दिया, लेकिन उसके बाद फिर आउट कर दिया गया, आसानी से उनको आउट कर दिया नाहिद ने, क्लीन बोल्ड, और बाबर आजम बैक टू बैक बोल्ड हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को जब भी बड़े टूर्नामेंट में या बड़ी सिचुएशन में बाबर आजम की जरूरत होती है तो वो चल क्यों नहीं पाते? और अगर वो चल नहीं पाते तो फिर वो काहे के किंग और काहे के पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन? क्योंकि जहां पड़ी मजबूरी वहां बाबर आजम के लिए रन नहीं है जरूरी। बाबर आजम तुरंत फ्लॉप होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप पाटा पिच दे दीजिए पीएसएल की, वहीं पर बाबर आजम का जलवा जला ले, क्योंकि बाकी बाबर आजम नहीं चल रहे। आप देखिए ना, इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं चल रहे। अब ये ग्राउंड, यहां तो लोग मानकर बैठे थे कि बाबर आजम जलवा जलाल करेंगे, क्योंकि पाटा पिच थी, रन स्कोर करना इजी हो रहा था। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने दबा के रन बनाए, जैसे शदमन ने 93 रन, मुशफिकुर ने वो 191 रन, मेहंदी हसन नीचे आकर 77 रन बना दिए, मोमिनुल और लिट्टन दास ने यहां पर शतक ठोक दिया, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने दबा के खेला, रिजवान तो आउट ही नहीं हो रहे थे, लेकिन बाबर आजम उनके बल्ले से रन ही नहीं बन रहे। अगर आप बाबर आजम को देखेंगे तो आखिरी के 13 इनिंग में उन्होंने 275 रन बनाए, और 13 इनिंग में 050 है, 21 का एवरेज है। भाई साहब, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच समझ में आता है, लेकिन अगर आप 13 बार बैटिंग कर कर एक अर्धशतक नहीं बना पा रहे तो आप किंग नहीं है। और ये टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं। वनडे T20 में हमने देखा है बाबर आजम को अमेरिका में रगड़ते हुए, कैसे संघर्ष कर रहे थे वो, कैसे रोते गाते पाकिस्तान क्रिकेट को एक न्यू लो पर चले गए। कई लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को अब हाई टाइम है, या तो अपने क्रिकेटिंग स्टाइल को चेंज करें, वरना उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी टेक्निक जो है वो वैसी ही है। शुरुआती दौर में वो अलग थे, लेकिन जब से गेंदबाजों ने उन्हें पढ़ा समझा जाना, बाबर आजम तब से खत्म हो गए। और इसीलिए बाबर आजम के अगर आप आखिरी 14 पारियां देखेंगे तो 22 रन इस मैच में 0 पर ड्रॉप होने के बाद, उसके पहले 0, then 23, 26, 41, 1, 14, 21, 39, 24, 13, 27, 24, 14। ये किसी किंग के रन नहीं है। बाबर आजम इस मैच में किस लिए हाईलाइट में आए? बाबर आजम ने जाकर लिट्टन दास को स्लेश कर दिया। बाबर आजम किस लिए हाईलाइट में आए? बाबर आजम ने शान मसूद से लड़ाई कर ली। बाबर आजम किस लिए आए? बाबर की गुटबाजी दिख रही थी, कैच ड्रॉप कर दिया, रन आउट छोड़ दिया। बाबर इसलिए हाईलाइट में आ रहे हैं। इजी रन आउट मिस करना, इजी सिंगल मिस करना, 30 रन से ऊपर वो जाते नहीं है, 0 पर ड्रॉप होते हैं। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो बाबर को किस्मत ने बचाया, वरना 22 रन उनके हिस्से के नहीं थे, बाबर 0 पर थे। और ये रैंकिंग्स ओवररेटेड है। आखिरी 12 इनिंग में आपका 21 का एवरेज यहां पर है, वनडे में आखिरी 12 इनिंग में आपका 34 का एवरेज है, और T20 में आपका स्ट्राइक रेट 110-120 के आसपास खेल रहा है। मतलब वो जो बाबर आजम ने एक तन के फोटोशूट करवाया था, ऐसा लगता है कि उसके बाबर के 050 है टेस्ट क्रिकेट में, 0-100 आईसीसी इवेंट में, 0 प्लेयर ऑफ मैच अवार्ड आउटसाइड पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के सी टीम के सामने एक्सपोज होना। बाबर आजम, अगर आप देखोगे उनकी टेक्निक कितनी डिफरेंस आए, शुरुआत के 6 साल में 63 इनिंग बाबर आजम ने खेली, जिसमें केवल 6 बार वो बोल्ड हुए थे।
लेकिन आखिरी के 2.5 सालों में बाबर आजम 33 इनिंग में 8 बार बोल्ड हो चुके हैं। 8 बार बोल्ड हो चुके हैं 33 इनिंग में। दैट डिफाइंस कि बाबर आजम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और वो फंसते जा रहे हैं। सवाल यह है कि बाबर आजम फिर कैसे किंग, काहे के किंग, कहां के किंग? पाकिस्तान में भी फ्लॉप होने के बाद किंग, रावलपिंडी की सड़क पे आप नहीं रन बना पा रहे, फिर काहे किंग? डोंट कॉल हिम किंग, क्योंकि वो अभी इस फॉर्म में किंग का के भी नहीं है।